अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हाफिज़ राना ज़ीशान आज आपसे डिस्कस करूंगा बहरिया जैसे ब्रांड यानी कि बहरिया ऑर्चर्ड के हवाले से कि जहां पर हमें रेजिडेंशियल प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या कमर्शियल प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसका हम आज मौजना करेंगे और रेट को भी डिस्कस करेंगे और डिफरेंस देखेंगे कि पिछले 5 साल में इस वक्त कितना डिफरेंस जो है वो रेजिडेंशियल प्लॉट में और कमर्शियल प्लॉट में यहाँ पर हमें देखने को मिला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहरिया ऑर्चर्ड ही क्यों मैंने वीडियो में सेलेक्ट किया है। तो उसकी वजह यह है कि इस वक्त अगर आपने राइट नाउ इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको करनी चाहिए बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर, क्योंकि बहरिया टाउन में जिन्होंने आज से 10 साल या 15 साल पहले 25 लाख या 30 लाख या 50 लाख की चीज खरीदी थी, उनकी चीज 2 करोड़ प्लस या 2.5 करोड़ या 3 करोड़ तक जा चुकी है रेजिडेंशियल। और जिन लोगों ने 1 करोड़ का कमर्शियल प्लॉट लिया था, उनका आज सेक्टर सी के अंदर कमर्शियल प्लॉट 15-15 करोड़ रुपए में सेल हो रहा है। और मैं अगर बात करूं यहां पर बहरिया ऑर्चर्ड के हवाले से, तो ये राइट टाइम इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि आपके बजट के अंदर आपको रेजिडेंशियल प्लॉट या कमर्शियल प्लॉट यहां पर मिल रहा है। अच्छा, अब यहां पर बात करेंगे कि हमें यहां पर रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या कमर्शियल प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आज भी आप रेजिडेंशियल प्लॉट की तरफ आते हैं तो बहरिया ऑर्चर्ड की जो न्यू डील्स हैं, यहां पर आपको मिनिमम 30 लाख से 35 लाख से प्लॉट मिलना शुरू हो जाता है। कुछ ओपन फार्म भी हैं और कुछ पेड के साथ भी हैं। और इसी तरह जो 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट है, आपको यहां पर 70 लाख में भी मिल रहा है। यानी कि यहां पर हमें क्या बात समझने को मिली है कि अगर आपने यही प्लॉट जो 70 लाख का मिल रहा है आज से 5 साल पहले लिया होता, तो आपको भी ये प्लॉट तब 30 लाख का मिल रहा था। और आज इस प्लॉट में जो डिफरेंस आ गया 5-6 साल के अंदर, वो 25 से 30 लाख रुपए का डिफरेंस आ चुका हुआ है। और अगर आज आप रेजिडेंशियल प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपने 5 साल या 10 साल बाद जो इसका मौजना करना है, तो आपने यही सोचना है कि 5 से 10 साल के अंदर जो हमारा ये प्लॉट का जो रेट होगा वो 35 लाख वाले प्लॉट का वो 70 लाख तक चला जाएगा। अच्छा, यहां पर जो मेन बात है वो है कमर्शियल। अगर आप यहां पर कोई प्लॉट 70 लाख का या 1 करोड़ रुपए का ले रहे हैं, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप कमर्शियल प्लॉट ले लें। क्यों? क्योंकि बहरिया ऑर्चर्ड में हमें 1 करोड़ में भी कमर्शियल प्लॉट मिल जाता है। अभी रिसेंटली भी एक डील आई जो कि 1 करोड़ 30 लाख में मिल रही थी, 4 मरला कमर्शियल प्लॉट की, जो कि ई ब्लॉक के अंदर थी। फेज 2 बहुत ही जबरदस्त ब्लॉक। फेज 2 जैसे ब्लॉक्स आपको पूरे बहरिया ऑर्चर्ड में नहीं मिलते। यानी कि अगर हमें 1 करोड़ 1 करोड़ 30 लाख 1.5 करोड़ में फेज 2 में यहां पर हमें कमर्शियल प्लॉट मिल जाता है, तो बहुत जबरदस्त बात होगी। अगर आप इसका मौजना करेंगे 10 साल बाद, तो इंशाल्लाह यही प्लॉट आपका 5 करोड़ प्लस पर खड़ा होगा। हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर आज हमने जो है वो कमर्शियल प्लॉट लिया तो कल हमारा कमर्शियल प्लॉट में 1 करोड़ के रिटर्न्स देगा। देखें, ऐसा नहीं होता। रेयर चांस होता है कि कोई ऐसी जो है वो डेवलपमेंट हो जाए, यानी कि अगर आपने जहां पर कमर्शियल बाय किया है तो वहां पर जो पीछे रेजिडेंशियल है वो 100% डेवलप हो जाए और कमर्शियल की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा होने लग जाए, तो तब आप जाकर ये सोच सकते हैं कि आपका जो वो प्लॉट आपकी कीमत है वो 1 से 2 साल के अंदर डबल ट्रिपल हो जाए। वरना चांसेस कम होते हैं। आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसको मिनिमम 5 साल चाहिए होते हैं डबल ट्रिपल होने के लिए। अगर हम बात करें यहां पर KLMN ब्लॉक की, आप ये देखें कि मैं 5 साल पुरानी बात नहीं कर रहा, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल पुरानी या 2 साल पुरानी बात कर रहा हूं कि यहीं पर 5 मरला कमर्शियल प्लॉट हमें 1.5 करोड़ में मिल रहा था। लेकिन आज आपको 1.5 करोड़ में KLMN ब्लॉक में कमर्शियल प्लॉट नहीं मिलता। मिनिमम आपको 2.5 करोड़ रुपए का कमर्शियल प्लॉट मिल रहा है कमर्शियल का KLM ब्लॉक में। यानी कि 1.5 साल के अंदर कितना डिफरेंस है? 1 करोड़ रुपए का डिफरेंस है। और आप जानते हैं कि 2025 रियल स्टेट का साल है, सबको पता है, और मार्केट बेहतर होना शुरू हो चुकी है। अभी तो 2.5 करोड़ की बात है। आप ये सोचें कि इस साल के अंदर अभी KLMN ब्लॉक का जो रेट होंगे वो 20-25 लाख रुपए मजीद जंप करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं आपको प्रेफर ये करूंगा कि अगर आपके पास 1 करोड़ का बजट है तो आप जो है वो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करें, वो भी बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर, क्योंकि बहरिया ऑलरेडी ब्रांड है। जिन लोगों ने आज से 10 साल 15 साल पहले बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट की थी वो बहुत अच्छे रिटर्न्स ले रहे हैं। अगर उन्होंने कमर्शियल प्लॉट के ऊपर जो है वो अपना प्लाजा बनाया तो लाखों रुपए रेंटल इनकम जनरेट कर रहे हैं। अगर आज आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं 1 करोड़ 30 लाख में, अगर 4 मरला कमर्शियल इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, अगर आप उसको प्लॉट को सेल नहीं करते और उस पर आप कमर्शियल प्लाजा बना देते हैं, तो आप इमेजिन करें कि अगर आप 5 साल बाद कमर्शियल प्लाजा बनाते हैं तो उसकी रेंटल इनकम क्या होगी। मेरे ख्याल में अगर आप वहां से रेंटल इनकम जनरेट करेंगे वो कम से कम 10 से 15 लाख रुपए मिनिमम, मैं बता रहा हूं, मैक्सिमम भी हो सकती है, मिनिमम 10 से 15 लाख रुपए आप रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। और ये कैश पेमेंट होती है।
کیونکہ دیکھیں کمرشل پلاٹ کبھی بھی ٹائم نہیں لگاتا، آج آپ اس کی آواز نکالیں گے کل کو پلاٹ آپ کا سیل ہو جائے گا. تو اگر میں نے آپ کو منیمم ریٹ بتایا ہے کہ اگر آپ بیریا اورچرڈ میں ریزیڈینشیل میں آتے ہیں تو نیو ڈیل میں ہمیں 30 سے 35 لاکھ میں پلاٹ مل جاتا ہے، ڈیولپمنٹ ابھی نہیں ہوئی. اور اگر ہم بات کریں اچھے لیول پر جیسے بی بلاک ہے، سی بلاک ہے، ان جگہوں پہ آتے ہیں تو ہمیں 50+ میں پلاٹ ملنا یہاں پر شروع ہوتے ہیں. تو اگر آپ یہاں پر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کا بجٹ لو ہے 30 سے 35 لاکھ ریزیڈینشیل پلاٹ لے لیں، ریٹرنز کے لیے 5 سال انتظار کریں. اور اگر آپ کمرشل پلاٹ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں 1 کروڑ کا بجٹ ہے تو یقین کریں بحریہ اورچرڈ میں انویسٹمنٹ کریں، بہت اچھا رینٹل انکم بھی آئے گا اور آپ کے پیسے بہت جلد انشاءاللہ 5 سال کے اندر اندر اس کے ڈبل ٹرپل ریٹرنز آنے کے چانس ہوں گے. میری ویڈیو آپ کو اگر اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.